नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय से मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। अपने टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें क्योंकि हमारी जो वीडियो है वो आपके सिलेबस से ही संबंधित है। आइए चलते हैं आज अपने टॉपिक पर। हम लोग आज बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड पेपर में टॉपिक लिया है भारतीय संस्कार एवं उनका महत्व। आज हम लोग भारतीय संस्कार के विषय में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं प्रस्तावना। जीवन के साथ संस्कारों का घनिष्ठ संबंध है और भारतीय जीवन में संस्कारों का बड़ा महत्व है। संस्कार शब्द की व्युत्पत्ति क्री धातु में सम उपसर्ग लगाकर की गई है। इसका अर्थ है शुद्धि, परिष्कार, सुधार, मन, रुचि, आचार विचार को परिष्कृत तथा उन्नत करने का कार्य। संस्कारों के द्वारा मानवीय मन को एक विशिष्ट वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर निर्मल, संतुलित एवं सुसंस्कृत बनाया जाता है। जीवन में काम आने वाले सत्यवृत्तियों का बीजारोपण भी इन संस्कारों के समय होता है। यदि किसी बालक के सभी संस्कार ठीक रीति से समुचित वातावरण में किए जाएं, तो उसका व्यक्तित्व सुविकसित होता है। संस्कार पद्धति के द्वारा उसके मनोविकारों का निराकरण कर उसकी सृजनात्मक शक्ति को बढ़ावा देता है। अतः जीवन की बहुमूल्य विशिष्टता, संपदा और सच्चरित्र का निर्माण आधार संस्कार है। संस्कारों का महत्व। मानव जीवन में संस्कारों का अत्यधिक महत्व है। संस्कारों का सर्वाधिक महत्व मानवीय चित्त की शुद्धि के लिए है। संस्कारों के द्वारा ही मनुष्य का चरित्र का निर्माण होता है और विचारों के अनुरूप संस्कार, क्योंकि चरित्र ही वह धुरी है जिस पर मनुष्य का जीवन सुख, शांति और मान सम्मान को प्राप्त करता है। संस्कार के द्वारा मानव चरित्र में सद्गुणों का संचार होता है, दोष दुर्गुण दूर होते हैं। मानव जीवन को जन्म से लेकर मृत्यु तक सार्थक बनाने तथा सत्य शोधन की अभिनव व्यवस्था का नाम संस्कार है। संस्कारों का मूल प्रयोजन आध्यात्मिक भी है तथा नैतिक विकास भी, क्योंकि मानव जीवन को अपवित्र एवं उत्कृष्ट बनाने वाले आध्यात्मिक उपचार का नाम संस्कार है। प्रत्येक मनुष्य जन्म के साथ कुछ गुण और कुछ अवगुण लेकर पैदा होता है। उस पर पूर्व जन्मों के संस्कार भी पड़ते हैं, ऐसी मान्यता हिंदू धर्म की है। अतः आयु वृद्धि के साथ साथ उस पर नए संस्कार भी पड़ते रहते हैं। अतः पुराने संस्कारों को प्रभावित करके उनमें परिवर्धन कर अनुकूल संस्कारों का निर्माण करने की प्रक्रिया संस्कार कहलाती है। विभिन्न धार्मिक संस्कार एवं उनका स्वरूप। हमारे भारतीय धर्म के अनुसार 16 संस्कारों द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिष्कार किया जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति के 16 संस्कारों शामिल होते हैं। गर्भाधान संस्कार, पुंसवहन संस्कार, सीमांतो यंत्रण से संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, कर्णवेधन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, के शांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और अन्येष्टि संस्कार। आइए देखते हैं गर्भाधान संस्कार। यह बालक के जन्म के पूर्व का संस्कार है। गर्भाधान संस्कार गृहस्थाश्रम में पहले प्रवेश करने वाले नव दंपतियों के लिए पारिवारिक दायित्व को संभालने हेतु पूर्व शिक्षण है। इस संस्कार में यह बताया जाता है कि आने वाली जीवात्मा परमात्मा का स्वरूप एवं प्रतिनिधि है। उन्हें आमंत्रित करने के लिए अपनी योग्यता, साधन और परिस्थितियों का आकलन नव दंपति कर ले। आर्यपुरुष अपनी स्त्री के समीप सुसंतान उत्पन्न करने के हेतु निश्चित उद्देश्य लेकर पवित्र भाव से जाएं, जो भावी संतान को निर्मल बनाए। दूसरा, पुंसवन संस्कार गर्भस्थ शिशु के समुचित विकास के लिए गर्भिणी द्वारा संपन्न किया जाता है। तब यह किया जाता है जब बालक के भौतिक स्वरूप का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। कुछ ऋषियों द्वारा यह संस्कार प्रत्येक गर्भधारण के पश्चात किया जाता है। पुंसवन से संस्कार से गर्भ पवित्र हो जाता है। इस संस्कार में गर्भिणी स्त्री के दाहिने नासिका छिद्र में वट वृक्ष की छाल का रस श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति के लिए छोड़ा जाता है। इसके पश्चात गर्भ पूजन करने के बाद
परिवारजन श्रेष्ठ मंत्रों का उच्चारण करते हैं। गर्भिणी नियमित रूप से 5 आहुतियाँ खीर अर्पित कर यज्ञ कुंड को देती है तथा विशेष मंत्रों का उच्चारण करती है। तीसरा, सीमांतोन्नयन संस्कार। यह तीसरा संस्कार है। यह छठे तथा 8वें मास में किया जाता है। चौथा, जातकर्म संस्कार। जन्म के तुरंत बाद संपन्न होता है। नाभि बंधन से पूर्व वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ यह संपन्न होता है। पांचवा, नामकरण संस्कार। शिशु कन्या है या पुत्र, इसका भेद न करते हुए यह संस्कार किया जाता है। इसके द्वारा शिशु की मौलिक तथा कल्याणकारी प्रवृत्तियों को जगाने हेतु यह प्रक्रिया संपन्न किया जाता है। निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार का तात्पर्य है घर से बाहर निकालना। इस संस्कार में कोई वयोवृद्ध काका बच्चे को गोदी में लेकर उसे बाहर का खुला वातावरण दिखाता है ताकि बालक विराट ब्रह्म रूपी संस्कार को समझे। उसे सूर्य का दर्शन भी करवाया जाता है। सातवां, अन्नप्राशन संस्कार। यह शिशु के छठे मास में किया जाता है। उसे प्रथम अन्नाहार ग्रहण करने के बाद यह भावना की जाती है कि बालक सदैव सुसंस्कारी अन्न ग्रहण करे। सुपाच्य खीर। मधुरता का प्रतीक मधु, स्नेह का प्रतीक घी, विकार नाशक पवित्र तुलसी तथा पवित्रता का प्रतीक गंगा जल का सम्मिश्रण प्रत्येक विशिष्ट मंत्रोच्चार के द्वारा भगवान तथा यज्ञ के प्रसाद के रूप में बच्चे को खिलाया जाता है। आठवां, चूर्णाक्रम संस्कार। चूर्णाक्रम संस्कार के साथ शिखा की तथा यज्ञोपवीत के साथ सूत्र की स्थापना को भारतीय संस्कृति का आधार माना जाता है। जहाँ शिखा संस्कृति की गौरव पताका का प्रतीक है, वहीं सूत्र विशिष्ट संकल्पों एवं व्रतों का प्रतीक है। मुंडन विधान में बालक के बालों को गौ दुग्ध दही में भिगोकर ब्रह्म विष्णु महेश के प्रतीक के रूप में 3 गुच्छों में कुश तथा कलावे से बांधते हैं। इसका आशय यह है कि शुभ देव शक्तियाँ सदैव मस्तिष्क तंत्र का इस्तेमाल करें। कर्ण भेदन संस्कार। इस संस्कार का वर्तमान में कोई विशेष महत्व नहीं है। 10वां, विद्यारंभ संस्कार। यह आयु के 5वें वर्ष में तब संपन्न कराया जाता है जब बालक शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाता है। शिक्षा मात्र शिक्षा न रहकर विद्या बने, इसलिए गणेश व लक्ष्मी के पूजन के बाद शिक्षा तथा ज्ञान वर्धन करने वाले संस्कार को सरस्वती का नमन कर पूर्ण किया जाता है। शिक्षा के उपकरण दवात, कलम, कापी, पट्टिका को वेद मंत्रों से अभिमंत्रित कर पूजन किया जाता है। 11वां, उपनयन संस्कार। यज्ञोपवीत अर्थात उपनयन संस्कार द्वारा दूसरा जन्म है। इस संस्कार में बालक को वैदिक मंत्रोच्चारों के बीच विधि विधान द्वारा 3 बटे हुए धागों की पतली डोरी धारण करवाई जाती है। इसमें 9 धागे 9 गुणों विवेक, पवित्रता, बलिष्ठता, शांति, साहस, स्थिरता, धैर्य, कर्तव्य, समृद्धि प्रतीक माने जाते हैं। 12वां, वेदारंभ संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार के साथ प्राचीन काल में वेदारंभ की शिक्षा प्रारंभ होती है। वेद जीवन विकास, जीवन एवं परिष्कार के महत्व को दर्शाते हैं। वेदों की शिक्षा प्रारंभ करने से पूर्व बालक श्रद्धापूर्वक गुरु का पूजा करता है। इसके बाद उसे भिक्षा मांगने की क्रिया पूर्ण करवाई जाती है। इस क्रिया को परमार्थ प्रयोजन के रूप में किया जाता है। 13वां, केशांत संस्कार। सिर के बाल जब उतारे जाते हैं तब यह संस्कार होता है। बालक के केश किसी देव स्थान में उतारे जाते हैं। दूसरे या तीसरे वर्ष में बाल उतारने के बाद शिखा बंधन होता है। 14वां, समावर्तन संस्कार। शिक्षा की समाप्ति पर किया जाने वाला यह संस्कार है। यह संस्कार 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला शिक्षार्थी गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर पूर्ण करता है और अपने परिवार, समाज तथा देश के प्रति सभी कर्तव्यों को पूर्ण करता है। विवाह संस्कार। हिंदुओं की सामाजिक व्यवस्था का एक प्रमुख संस्कार है विवाह संस्कार। विवाह को हमारी संस्कृति में शरीर का ही नहीं मन तथा आत्मा का पवित्र बंधन माना जाता है। इन संस्कार के पूर्ण होने पर पति पत्नी एक सूत्र में बंध जाते हैं तथा एक दूसरे के सुख दुख में समान रूप से सहभागी होकर जीवन पर्यंत सभी प्रकार के धार्मिक सामाजिक कर्तव्यों को पूर्ण करने की शपथ लेते हैं। 16वां, अन्त्येष्टि संस्कार। मानव शरीर इस संस्कार की सबसे बड़ी विभूति है। मृत्यु इनकी चिरंतर गति है।
व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी आत्मा की शांति व वातावरण शुद्धि के लिए हमारी भारतीय संस्कृति में कुछ विशेष संस्कार किए जाते हैं। उसे अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। मृतक को इन संस्कारों द्वारा सम्मानपूर्वक विदाई दी जाती है। सर्वप्रथम मृत व्यक्ति को स्नान कराया जाता है, उसके मस्तक तथा शरीर पर चंदन का लेप लगाया जाता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे आगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।